हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोगों की इन्वेस्टिंग जर्नी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। जैसे कि आप लोगों को पता है कि कल 1 फरवरी 2023 है और कल के दिन हमारी फाइनेंस यूनियन मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी जो हैं वो बजट पेश करेंगी। एक आम बजट पेश करने जा रही हैं जो कि लास्ट जो है आम बजट होगा। तो इसी के चलते जो हमारा जो सिक्योरिटी से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं, जो टैक्सेशन से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, उस के रिलेटेड मैंने आज का वीडियो डेडिकेट किया है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे लॉन्ग टर्म शॉप कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अंदर। और इसमें आप लोगों को ये समझ में आएगा कि क्यों लॉन्ग टर्म जो है वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है और क्यों शॉर्ट टर्म जो है थोड़ा सा उसके अंदर प्रॉब्लम होती है अगर हम टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो अगर मान लीजिए आप अगर आप मान लीजिए ट्रेडर हैं या ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो वो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अंदर आता है। तो वो क्या चीज़ें होती हैं, क्या टैक्सेशन होता है उनका, वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करेगा, शेयर करेगा और सब्सक्राइब करेगा। तो सबसे पहले हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के बारे में बात कर लेते हैं। तो बेसिकली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या होता है कि दोस्तों, जब आप अपनी सिक्योरिटीज़ जैसे कि आप कोई शेयर लेते हैं तो बेसिकली शेयर लेने का मतलब होता है कि आपकी एक इक्विटी आ गई, आपकी एक उसके अंदर पार्टनरशिप आ जाती है उस कंपनी की। तो बेसिकली जो भी ये सिक्योरिटीज़ होती हैं, चाहे आप इसको सिक्योरिटीज़ बोल लीजिए, चाहे आप इसको इक्विटी बोल लीजिए या फिर शेयर बोल लीजिए, अगर आप इसको 365 डेज़ से ज़्यादा होल्ड करते हैं, मतलब कि 12 महीने से 1 साल से ज़्यादा अगर आप इसको होल्ड करते हैं, तो वो जो आपका जो सिक्योरिटी होती है, वो इक्विटी होती है, वो आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर आ जाती है, जिसे हम LTCG बोलते हैं। तो बेसिकली LTCG क्या होता है कि जो भी आप शेयर को होल्ड करते हैं, जैसे मान लीजिए आपने कोई एक्स कंपनी का शेयर ख़रीदा है और आपने मान लीजिए वो 100 रुपये के भाव से ख़रीदा है और 1000 मान लीजिए आपने 10 शेयर ख़रीदे हैं, तो उसकी बेसिकली वैल्यू हो जाती है 1000 रुपये। और मान लीजिए वही 100 रुपये का अब 200 रुपये का हो गया है अगले साल, तो वही जो रेट होगी वो आपके 2000 की हो जाएगी। तो बेसिकली इसमें जो आपका कैपिटल गेन होगा वो 2000 माइनस 1000 होगा, दैट मीन्स कि 1000 होगा। तो ये 1000 पे आपको अपना कैपिटल गेन देना होता है। बट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में क्या होता है दोस्तों, कि एक फ़ायदा होता है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर आपको बेसिकली जो आपको टैक्स देना पड़ता है, बेसिकली वो तो देना पड़ता है 10% का। लेकिन इसके अंदर एक फ़ायदा होता है कि इसमें आपको 1 लाख तक की जो लिमिट होती है वो एग्जम्प्ट होती है। मतलब कि जब भी आपका कोई भी कैपिटल गेन होता है, अगर वो 1 लाख से ज़्यादा एक्सीड नहीं करता है तो आपको कोई भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का। ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अंदर नहीं होता है। उसमें क्या होता है वो मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में क्या होता है दोस्तों, कि सबसे पहली चीज़ आपको क्या होती है कि 1 लाख तक आपको एग्जम्पशन होता है, कोई आपके ऊपर टैक्स नहीं लगता है। और अगर वो 1 लाख से एक्सीड करती है वैल्यू, तो वो फिर आपका 10% के स्लैब में आ जाता है। और वहीं पे आप जितना ज़्यादा उसको होल्ड करेंगे, जैसे मान लीजिए आपने किसी एक शेयर को 10 साल होल्ड करा है, तो उसमें जो इन्फ्लेशन इंडेक्स होता है उसके हिसाब से वो कैलकुलेट होता है कि मतलब 10 साल पहले जो उस समय इन्फ्लेशन इंडेक्स चल रहा था उसको हम उसके हिसाब से कैलकुलेट करके देते हैं। तो उसमें एक फ़ॉर्मूला लगता है, वो मैं अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं उसके बारे में वीडियो बनाऊं तो आप ज़रूर कमेंट में लिखिएगा, मैं आपको पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ वो भी चीज़ बता दूंगा। तो बेसिकली अगर हम मोटी मोटी बात करें तो जैसे मान लीजिए आपने किसी एक शेयर को 5 साल तक होल्ड करा है, तो उसमें जो भी कैपिटल गेन आएगा उस पर टैक्स लगता है, इन्वेस्टेड मनी पे टैक्स नहीं लगता है। पहली चीज़ तो आपने को ये समझ लेनी है। तो टोटल मिला के बात ये है कि मान लीजिए अगर आपने 100 रुपये का एक शेयर है, जो कि आपने मान लीजिए 100 शेयर खरीदे हैं, तो 10,000 रुपये हो गए, तो ये 10,000 रुपये आपका इन्वेस्टेड मनी है। अब ये मान लीजिए 100 रुपये का शेयर 1 साल बाद 115 का हो गया, तो ये 15 रुपये जो आ रहा है पर शेयर आपका, ये आपका कैपिटल गेन है। इस पर आपका टैक्स लगेगा, 100 रुपये पे नहीं लगेगा, क्योंकि वो तो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट है। तो इससे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स को यूज़ करके हम किस तरीके से अपना टैक्सेशन जो है वो सेव कर सकते हैं, वो मैं आप लोगों को एक बता देता हूँ, जिसको हम बोलते हैं टैक्स हार्वेस्टिंग। ठीक है, ये बिल्कुल लीगल है। कोई इसमें कोई ऐसा हम नहीं है कि हम कोई ब्लैक मनी रख रहे हैं या कोई किसी तरीके से हम अपने टैक्सेबल मनी को छुपा रहे हैं। इसमें बिल्कुल साफ सिंपल कोई काम चीज़ कर सकते हैं कि मान लीजिए कोई कंपनी है और उसमें आपको कैपिटल गेन हो रहा है, तो आप क्या करिए कि उसको 1 साल बाद या 2 साल बाद उसको आप सेल कर दीजिए। ठीक है, तो जब आप उसको सेल कर देंगे तो आप उसका एक बार कैपिटल गेन देख लीजिएगा कि वो आपका 1 लाख से कम होना चाहिए।
ठीक है। अगर मान लीजिए आप 3 या 4 कंपनी लेते हैं और उसका जो कैपिटल गेन है वो 1 लाख से कम है, तो आप उन सबको सेल कर दीजिए, ठीक है। तो उससे आपको क्या फ़ायदा मिलेगा कि एक तो जो आपका जो कैपिटल गेन था उसमें आपको एग्जम्पशन मिल जाएगा, आपको 1 लाख पे तो देना ही नहीं है टैक्स, तो वो आपका सेव हो जाएगा। और फिर इन्वेस्टेड मनी प्लस वो जो कैपिटल गेन होगा, अब आप उससे कोई नया स्टॉक खरीद लीजिए, या फिर आप हो सकता है जो जिस कंपनी ने आपको अच्छे रिटर्न्स दिए हैं आप उसी कंपनी के दोबारा शेयर खरीद सकते हैं। तो इससे क्या हुआ दोस्तों कि ये जो चीज़ आपकी होगी ये प्रॉफिट में ना होकर वो आपके इन्वेस्टेड मनी में चली जाएगी। तो यहाँ पे आपने क्या होगा कि अब ये जो आपका जो नया जो स्लैब जो नया फिगर बन के आएगा वो इन्वेस्टेड अमाउंट का स्लैब बन के आएगा, ठीक है। ये जो आपका कैपिटल गेन हुआ था, जो भी आपको प्रॉफिट हुआ था किसी भी एक पर्टिकुलर शेयर से, वो अब आपके इन्वेस्टेड मनी में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं कि इस तरीके से आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से जो 1 लाख की जो लिमिट है उसको आप बचा के और उसको दोबारा आप अपने जो आपके जो प्रॉफिट है उसको आप इन्वेस्टेड मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं। वहीं पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में क्या होता है दोस्तों कि अगर आप कोई भी शेयर को 1 साल के अंदर अंदर अगर आप उसको सेल आउट कर देते हैं तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगता है और वो 15% का होता है दोस्तों, ठीक है। और इसके अंदर किसी भी तरह की कोई लिमिट नहीं होती है, जैसे कि 1 लाख की जो लिमिट LTCG में थे, एग्जम्पशन था, वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में नहीं होता है। तो कई बार होता है कि हम लोग 6 महीने में कोई शेयर बेच देते हैं, बहुत अच्छा रिटर्न देता है हमें, तो अगर दोस्तों आप उसका STT और अदर टैक्सेशन और आपका इसका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अगर आप उसका परसेंटेज मिलाएं तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है दोस्तों। तो यही मैं बार बार कहता हूँ कि आप एटलीस्ट 1 ईयर, एटलीस्ट आप 5 ईयर तक किसी एक शेयर को होल्ड करिए, फिर उसके बाद उसमें टैक्स हार्वेस्टिंग करिए जैसे कि मैंने आपको बताई है, तो उससे आपको काफ़ी फ़ायदे मिल सकते हैं। तो दोस्तों यही चीज़ है। और अब देखते हैं कि कल हमारा आम बजट पेश होने ही जा रहा है, तो देखते हैं किस तरह की घोषणाएं होती हैं ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। अगर क्योंकि ये काफ़ी कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में जो है परसेंटेज को बढ़ा दिया जाएगा, टैक्स को बढ़ा दिया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो मार्केट के अंदर काफ़ी थोड़ा सा पैनिक क्रिएट हो सकता है और प्रेशर देखने को मिल सकता है। लेकिन ये सब चीज़ें फॉर द टाइम बिंग होती हैं दोस्तों, मार्केट सब चीज़ों को एडजस्ट कर लेता है। तो जब भी अगर हम कोई चीज़ लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव से सोचते हैं तो वो बहुत अच्छी होती हैं। और उसमें आपने देखा ही होगा कि कभी भी आप चाहे सेंसेक्स उठा के देख लीजिए, चाहे निफ्टी 50 देख लीजिए, चाहे आप डाउ जोन्स देख लीजिए, चाहे आप नैस्डैक देख लीजिए, या कोई दुनिया का कोई भी आप जो इंडेक्स है उसको उठा के देख लीजिएगा, वो हमेशा राइज ही हुआ है। चाहे कितने ही वर्ल्ड वॉर आ गए हों, चाहे कितना ही क्राइसिस आ गया हो, डिप्रेशन आ गया हो, रिसेशन आ गया हो, उन सबको कोप अप करता हुआ मार्केट हमेशा आगे ही बढ़ता जाता है। एंड एज़ फार एज़ इंडियन इकोनॉमी इज़ कंसर्न, काफ़ी पोटेंशियल है इंडियन इकोनॉमी में और काफ़ी अभी होराइज़न है। और अगर और जो हमारी अगर गवर्नमेंट जो है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट अगर इसमें नए स्टेप्स लेती है टू एनहेंस द इकोनॉमी, और वो अगर पॉजिटिव वे में होते हैं चीज़ें, तो हो सकता है कि मार्केट इसको पॉजिटिव वे में मिले। तो हो सकता है कि इसमें जो है टैक्सेशन बढ़ जाए और हो सकता है कि टैक्सेशन ना बढ़े, और या फिर ये भी हो सकता है कि टैक्सेशन बढ़ जाए और आपके एग्जम्पशन लिमिट को ही बढ़ा दिया जाए। तो दैट विल नेवर नो, वो तो कल हम लोगों को पता चलेगा जब यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर अपना बजट पेश करेंगी, तब हमें समझ में आएगा कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। लेकिन अगर LTCG नहीं बढ़ता है तो इसको मार्केट अप्रिशिएट करेगा और मार्केट में तेज़ी देखने को मिलेगी। और यही कारण है कि जो NBFC सेक्टर है या बैंकिंग सेक्टर है, आज उसमें प्रेशर देखने को मिला है, चाहे वो बजाज फाइनेंस हो या बजाज फिनसर्व हो या फिर बैंकिंग सेक्टर हो, क्योंकि बजट से पहले थोड़ा सा इसमें प्रेशर देखने को मिलता है। और अगर मैं बात करूँ, जैसे L&T ने काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं लेकिन फिर भी आज उसके अंदर तेज़ी देखने को नहीं मिली है, तो दोस्तों ये इस वजह से होता है क्योंकि उसके अंदर प्राइस करेक्शन हो रहा है। तो कई कंपनीज ऐसी होती हैं कि जो काफ़ी अपने हाई पी वैल्यू पे चलती हैं, जैसे कि मैं आज डिक्सन की बात करूँ तो अभी तक उसका 100-110 का पी चल रहा था, लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों में उसमें काफ़ी जो है फ्री फॉल देखने को मिला है और आज वो करीब 2700 और 2600 के भाव पे आ गया है। तो जो शेयर 4000 के ऊपर ट्रेड करता था 2600-2700 पे आ गया है। ये इसलिए आया है, ये इसलिए नहीं आया कि उसका कोई उसके अंदर कोई इंटरनल प्रॉब्लम है। रिज़ल्ट्स ठीक हैं, क्वार्टरली रिज़ल्ट्स तो काफ़ी कभी कभी ख़राब भी आते हैं, कभी कभी अच्छे भी आते हैं, लेकिन बेसिकली इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें प्राइस करेक्शन होता है। तो जब भी किसी स्टॉक के अंदर प्राइस करेक्शन होता है या टाइम करेक्शन होता है, तब वहीं पे हमारी पेशेंस वैल्यू को चेक किया जाता है। तो जो भी रिटेलर इस चीज़ को समझ सकता है और उसको होल्ड करके चलता है, वही दोस्तों आगे चल के वेल्थ क्रिएट करता है। तो डिक्सॉन कंपनी के अंदर कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं है और किसी भी तरह की कोई रिपोर्ट नहीं है जो कि इसको नेगेटिव शो करती हो, बल्कि ये PLI स्कीम की फ़र्स्ट कंपनी है इंडिया की जो कि मेक इन इंडिया को सपोर्ट करती है। और चाइना की सबसे बड़ी कॉम्पिटिटर है ये, अगर मैं मोबाइल फ़ोन और पैकेजिंग की बात करूँ तो।
तो उस लिहाज से कंपनी बहुत शानदार है। तो उसके हिसाब से आप इसमें चेक कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कीप ऑन इन्वेस्टिंग।